झलक सीखना है आज आपको? यस। सीखना है? यस। आपको ऐसा फ्लाइट के जैसा फ्लाई करना है? यस। वो बादलों में जाना है? यस। क्या लगता है आपका नाम होगा? यस। वो नाम मांगता है आपको? यस। वो ऊंचाई मांगती है आपको? यस। वो सक्सेस मांगता है आपको? यस। क्या आपको वहां तक पहुंचना है? यस। माय डियर्स, सच में आप पहुंचोगे। तो आज के सेशन की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन करता हूँ, अगर आपको आपके सक्सेस तक जाना है, आपको मुकाम तक पहुंचना है, बड़े मुकाम तक पहुंचना है, तो कौन कौन सी चीजें लगती है वो आप मुझे कुछ बता सकता है? सबसे ऐसी बात यह है कि अगर आपको आपके सक्सेस तक पहुंचना है, अगर आपको वो मुकाम हासिल करना है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे लाइफ में या फिर वो रास्ते में चलने के लिए, वो वहां तक, वो डेस्टिनी तक पहुंचने के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो अगर वो चीजों को हमने खुद के ऊपर ले लिया या खुद में इम्प्लीमेंट कर दिया या हमने खुद पे भरोसा रखा, खुद में कॉन्फिडेंस रखा, खुद में सेल्फ बिलीव रखा, तभी हम वो मुकाम तक पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए कि अगर ये लाइफ में आप देखते हो कि बहुत बड़ी दुनिया है, देखा है ना दुनिया? Yes. बहुत बड़ी है। घूमे हो कभी? नहीं ना? घूमना सबका ड्रीम होता है ना? घूमना भी है हमें। लाइफ में आपने देखा है बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनके सक्सेस तक पहुंचे। कैसे पहुंचे? टाटा, बिरला, अंबानी, बाटा, एनीथिंग, एवरीवन, बताओ कैसे पहुंचे वो उनके लाइफ तक? ऐसे तो नहीं पहुंचे कि अभी जन्मान अभी अमीर हो गया, नहीं ना? कुछ ना कुछ किया होगा ना उन्होंने, वो मेहनत की होगी, खुद पे भरोसा रखा होगा, खुद पे कॉन्फिडेंस रखा होगा, उन्होंने खुद को ये मोटिवेट किया होगा कि मैं कर सकता हूँ, मुझे अमीर बनना है, मुझे वहां तक पहुंचना है, जो किसी ने नहीं किया वो मुझे करना है। उन्होंने खुद को मोटिवेट किया होगा ना ऐसी बातों से? किया होगा कि नहीं किया होगा? आपको भी करना पड़ेगा। यस। आपको मांगता है ना वो सक्सेस, तो Yes. आपका आवाज यार छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। कि आपको अगर सक्सेस तक पहुंचना है ना, वो आग आप में जितने चाहिए, वो जज्बा आपने दिखना चाहिए कि मुझे अपने सक्सेस तक पहुंचना है। अरे भाई मुझे मेरा सक्सेस चाहिए, क्योंकि आज सक्सेस किसी को मिलता नहीं है। जिसमें वो आग होती है, जिसमें वो जज्बा होता है, उसी को ही वो सक्सेस मिलता है। तो वो लोगों ने भी वही किया होगा, उनमें भी वो आग होगी, उनमें भी वो जज्बा होगा, उनमें भी वो ऐसी चाहत होगी कि मुझे मेरा सक्सेस पाना है, कब मिलेगा मेरा सक्सेस। वो आग उनमें होगी, तभी उन्होंने वो सक्सेस को हासिल किया है। तो आज का टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं कि आप बहुत से ऐसे लोग देखते हो जिन्होंने उनके लाइफ में सक्सेस पाया है, जो मुकाम तक पहुंचे। उन्होंने एक बात को ध्यान में रखा कि क्या कहेंगे लोग। तो उससे ही मिलता जुलता आज हमारा टॉपिक है कि इग्नोर करना सीखे और आगे बढ़े। आप मुझे बता सकते हो इग्नोर मतलब क्या? लक्ष्य कर दे। तो ये लाइफ भी है, ये लाइफ में बहुत से लोग आएंगे, बहुत से ऐसी चीजें आएंगी, बहुत से ऐसे थिंग्स आएंगे जो आपको पीछे खींचेगी, जो आपको आगे ले जाएगी। बट आपको इग्नोर कौन सी चीजों को करना है, या फिर अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको आपके सक्सेस तक पहुंचना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि इग्नोर करना। क्या इग्नोर करना है? अब ये तो नहीं बता रहा हूं मैं कि भाई इग्नोर करना है तो अपने माँ बाप को भी इग्नोर कर दो, सबको इग्नोर कर दो, अकेले रह जाओ। ऐसा नहीं है। आपने ड्रीम डिसाइड किया होगा, किया है ना सबने ड्रीम डिसाइड? यस। किया है? यस। वो आपका ड्रीम खुद में है वो? यस। देख रहे हो वो आप ड्रीम को? यस। देखते हो? यस। वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत करते हो? यस। करते हो ना? यस। तो आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आप मेहनत कर रहे हो, वो रास्ते पे चल रहे हो, आपको आगे भी जाना है, आपको सक्सेस भी पाना है, तो एक बात ध्यान रखिए कि इग्नोर करना सीखिए। क्योंकि आज आप देखते हो कि जो लोग सक्सेस तक पहुंचे, जिन लोगों ने वहां तक वो मुकाम हासिल किया है, तो उन्होंने इग्नोर किया है। तो इग्नोर कैसी बातों को किया है? कोई बता सकता है कौन सी बातों को इग्नोर किया होगा उन्होंने? सर ने भी हमें बहुत बार बताया है कि अगर आपको आगे चलना है, आपको अगर आगे बढ़ना है, तो नेगेटिव बातें, नेगेटिव पीपल्स, नेगेटिव थिंकिंग, एवरीथिंग, ये सब को इग्नोर कीजिए और पॉजिटिवनेस को गेन कीजिए, तभी आप आगे जा पाओगे। क्योंकि आज वो जो लोग हैं ना, जो आपको नेगेटिव रखते हैं, उनको अगर आप इग्नोर किए और पीछे छोड़ दिए ना, तभी आप आगे जा पाओगे। तो कभी आप अगर ऐसे ट्रिप पे गए, आपके पास बहुत सा सामान होता है, हाँ, आप टैक्सी
सीट पे बैठे, वो सामान लेके बैठते हो ना आप टैक्सी में, कितना भी रहो फिर भी आप टैक्सी में बैठते हो, ऑटो में भी बैठते हो, रिक्शा में भी बैठते हो कि नहीं, कितना भी सामान रहे फिर भी बैठते हो ना, वो वहां पर अलाउड लेकर है। आपने ट्रेन में अगर बहुत सारा सामान लेके गए फिर भी वो अलाउड रहता है ना। आपने कभी एरोप्लेन देखा है? एरोप्लेन करनी है सवारी, एरोप्लेन करनी है ना, Yes. देखा है एरोप्लेन में लिमिट रहती है ना बैगेज ले जाने की, रहती है। तो इसी तरह से आपको अगर समझना है, तो अगर आपको ऊंची उड़ान लेनी हो, अगर आपको सक्सेस तक पहुंचना हो, तो आपको खुद को हल्का होना पड़ेगा। हल्का मींस नेगेटिव बातों को छोड़ना पड़ेगा, नेगेटिव थिंकिंग को छोड़ना पड़ेगा, नेगेटिव पीपल को छोड़ना पड़ेगा, नेगेटिव थॉट्स को छोड़ना पड़ेगा, और वो नेगेटिव बातों को छोड़ के एकदम हल्का होके वो आपको उड़ान लेनी है, तभी अब आप एक सक्सेस तक पहुंच पाओगे। अगर आपको उड़ान लेनी हो तो आपको नेगेटिव बातों को छोड़ना पड़ेगा। कभी आपने देखा है कि आप एरोप्लेन में गए, पूरे के पूरे कंटेनर लेके जा रहे हो एरोप्लेन में, और लेके जाते हैं आपको चार्ज लगता है माय डियर्स वो बैगेज पे। अगर आपने 15 किलो के ऊपर अगर ले गए तो उस पे 1000 रुपए लगता है, वो आपको पे करना पड़ता है। इसीलिए कि अगर आपको आपके सक्सेस तक पहुंचना हो तो आपको खुद को हल्का होना पड़ेगा। हल्का होना मतलब कि नेगेटिव बातों को छोड़ना पड़ेगा, नेगेटिव थिंकिंग को छोड़ना पड़ेगा, तभी अब आप आपके सक्सेस तक पहुंच पाओगे। तो यही होता है जिंदगी में आपको अगर आगे बढ़ना है तो नेगेटिव बातों को छोड़िए, खुद को हल्का कीजिए, नेगेटिवनेस को छोड़िए और खुद को हल्का करोगे, तभी अब आप आगे जा पाओगे। क्योंकि आज आप देखते हो कि लोगों ने वो लोगों को इग्नोर किया, तभी वो आगे तक बढ़ पाए। अंबानी ने एक बार उसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो कॉन्फ्रेंस में अंबानी बोलता है कि मैंने आज लोगों को इग्नोर किया है, तभी एक आदमी उसको आके बोलता है कि कैसे? अरे अंबानी आके बोलता है कि मैंने उनको इग्नोर किया, मतलब मैंने बार बार उनका विचार नहीं किया, उनको मेरे दिमाग में नहीं रखा, मैंने मेरे दिमाग में रखा तो वो मेरा ड्रीम, मुझे वो ड्रीम तक कैसे पहुंचना है, मुझे वहां तक कैसे पहुंचना है, मुझे उसको हासिल कैसे करना है, उसको पाना कैसे, वो मैंने मेरे दिमाग में रखा, तो तभी मैंने अपना सक्सेस हासिल किया। और आज मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूँ। जो वो चीज चाहिए वो चीज मेरे पास है, चाहे वो 100 करोड़ की हो या 150 करोड़ की हो, वो चीज मेरे पास है। बस उसका कारण एक ही है कि मैंने लोगों को इग्नोर किया। इग्नोर माने उनका मैंने दिमाग में विचार ही नहीं रखा। बहुत बार ऐसे होता है कि आप तो सोचते हो कि मैंने इग्नोर करना चाहिए, मैंने लोगों को पीछे छोड़ना चाहिए, बट आप उनका ही ख्याल करते हो कि यार उसे कैसा लगा होगा, उसे कैसा हुआ होगा, मैंने उसको इग्नोर किया। बट मुझे आपको बताना है कि उनके बारे में मत सोचिए। अगर आपने एक बार डिसाइड किया है कि मुझे उसको इग्नोर करना है, वो मुझे निगेटिव कर रहा है, तो उसे इग्नोर कीजिए, उसे छोड़ दीजिए। बस आपको आपके ड्रीम तक फोकस करना है कि मुझे वहां तक कैसे पहुंचना है, तभी आप आगे जा पाओगे। तो वही है सीक्रेट ऑफ सक्सेस। इग्नोर कीजिए पीपल को, तभी आप आगे जा पाओगे। अगर आप इग्नोर करोगे, ना उनके बारे में सोचना है, ना उनके बारे में एक बार ऐसे, बहुत बार ऐसे होता है कि आप सोचने लगते हो कि यार मैंने उसको तो इग्नोर कर दिया, अब उसे कैसा लगा। नहीं, जाने दीजिए, जाने दीजिए। एक बार छोड़ी हुई बात को वापस नहीं लेना है, बस फोकस कीजिए अपने ड्रीम पर। एक राइटर ने लिखा है, इफ यू वांट टू फ्लाई यू हैव टू गिव अप थिंग्स दैट वेट यू डाउन। मतलब इसमें से एक उदाहरण ऐसा मुझे याद आ रहा है, आपने रॉकेट देखा है? कभी आपने देखा है कि रॉकेट को ऊपर जाना है, नीचे से तो भारी होके जाता है, बट अगर उसे ऊपर जाना है तो वो उसके एक एक पार्ट्स को छोड़ते हुए जाता है ना। चंद्रयान मूवी देखी है? वो लैंड हुआ था, तो लैंड होते हुए वो अंतरिक्ष में पहुंचा, और अंतरिक्ष में उसने उसके सब पुर्जों को छोड़ दिया, और बस उसमें एक छोटी सी मशीन थी जो वहां पर उसने सर्च किया। तो ऐसा ही है,
कि अगर आपको आगे जाना है तो बहुत सी ऐसी बातों को छोड़ना पड़ेगा, बहुत से ऐसे थिंग्स को छोड़ना पड़ेगा जो आपको पीछे खींच रही है, जो आपको आगे नहीं दे रही है, आगे नहीं जाने दे रही है। बस खुद को हल्का कीजिए, खुद को वो पॉजिटिवनेस लाइए कि मैं आगे जा पाऊंगा। नेगेटिवनेस को मत दीजिए, क्योंकि नेगेटिव थिंग्स जो है वो आपको आगे जाने नहीं देगी। पॉजिटिवनेस, खुद का बिहेवियर पॉजिटिव रखिए, वो आपको आगे बढ़ाएगा। तो रॉकेट ने भी वैसा ही किया, खुद के अलग अलग पार्ट्स को छोड़ दिया और जो मेन थिंग होती है, उसका जो माइंड होता है, वो अंतरिक्ष में पूरा उसने इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए लगाई। तो जब भी उसका नाम हुआ, तो जब भी उसने खुद का नाम हुआ, तो ऐसा ही हमारी लाइफ है कि बहुत से लोग आएंगे बट उनको छोड़ना है, खुद को पकड़ना है और खुद के ड्रीम को पकड़ना है, तभी आप आगे जा पाओगे। तो यही होता है सक्सेस, कि इग्नोर कीजिए लोगों को, वो आपको आगे जाने नहीं देंगे। आज आपको खुद को आगे ले जाना पड़ेगा, खुद को ही वो सक्सेस तक ले जाना पड़ेगा। लोग आते हैं, बताते हैं कि तुझे जाना है, बट वो आपको नहीं पहुंचा पाएंगे वहां पर। पहुंचा पाएगा तो खुद के ऊपर का भरोसा, खुद के ऊपर का कॉन्फिडेंस, खुद के ऊपर का पॉजिटिवनेस, मैं कर सकता हूँ। इग्नोर मारिए वो पीपल को, क्योंकि आज वो आपको वहां तक नहीं पहुंचाएंगे। ये भी होता है सक्सेस तक पहुंचने का एक सही रास्ता, कि इग्नोर दैट पीपल, वो पीपल को इग्नोर कीजिए जो आपको आगे जाने नहीं दे रहे। कभी उनके बारे में मत सोचिए जो आपको आगे नहीं जाने दे रहे, उनके बारे में सोचिए और इसके बारे में सोचिए, मेरे ड्रीम्स के बारे में, मुझे वहां तक कैसे पहुंचना है, मुझे वो कैसे पाना है, मुझे वो रास्ता दिख रहा है, उस रास्ते पर की नेगेटिवनेस को मत देखिए, पॉजिटिवनेस को देखिए कि यहाँ पर गड्ढा आ रहा है ना, तो मैं वो गड्ढे को कैसे पार करूं, किस तरह से पार करूं, कैसे मैं मेरे सक्सेस तक पहुंचूं, कैसे वो जो सक्सेस है उसको मैं कैसे पाऊं, वहां तक मैं कैसे पहुंचूं, ये सोचिए, ना कि वो गड्ढा है यार, ऐसा है वैसा है। खुद को नेगेटिव मत कीजिए, पॉजिटिवनेस अपने आप में लाइए। आज आप देखते हो कि अगर आपको कौन से वे में जाना हो, अगर आपको रास्ता ही नहीं पता हो, फिर भी आप एक दूसरे को पूछते हो कि नहीं पूछते हो कि ये रास्ता सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, फिर भी वो बता के फिर भी आप देखते हो कि अरे यार ये रास्ता तो सीधा जा रहा है, यहाँ पर ऐसा है, फिर भी आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखते हो कि मैं वहां तक पहुंचूंगा। ऐसा ही है कि लोग आते हैं, बताते हैं और चले जाते हैं, बट आप खुद को वहां तक खुद को ही पहुंचना पड़ता है। अगर खुद को वहां तक पहुंचना है तो खुद के ऊपर वो भरोसा रखिए, खुद के ऊपर वो पॉजिटिवनेस रखिए। इसीलिए कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इग्नोर करना सीखिए। कैसे इग्नोर करना है, उनके बारे में मत सोचिए, उनका विचार खुद के माइंड में मत रखिए। अगर आपने उनका विचार अपने माइंड में रखा ना, तो आप आगे नहीं जा पाओगे, क्योंकि आप हर टाइम एनी टाइम उनके बारे में ही सोचोगे कि उसको कैसे लगा होगा, उसको बुरा तो नहीं लगा होगा। इसीलिए उनके बारे में मत सोचिए। अगर आपको अपने ड्रीम तक पहुंचना है, इसके बारे में सोचिए। आपने वैष्णो देवी देखा है? किसका ड्रीम प्लेस है, मतलब रहता है किसी का तो भी। वैष्णो देवी देखा है? अगर आपको वैष्णो देवी जाना हो तो आप कैसे, वैष्णो देवी की चढ़ाई देखी है ना आपने, कैसी है? पहाड़ पे जाना पड़ता है ना, तो आप आपके पीठ पे भारी भारी वजन लेके जाते हो। यहाँ से तो आप जाओगे गाड़ी में दम भर के, कपड़े ले जाओगे, चादर ले जाओगे क्योंकि वहां पर ठंडी है, बहुत ऐसी चीजें ले जाओगे, साथ में ले जाओगे ना। और वहां पे जाके आप क्या वो इतनी सारी चीजें वो पहाड़ पे लेके जाते हो? क्या लेके जाते हो? एक बैग, उसमें अपनी चड्डी बना है बस, उससे ज्यादा कुछ लेके जाते हो? क्योंकि वही कॉम्प्लीमेंट्री होता है और वही इंपॉर्टेंट थिंग होती है। या फिर एक आधा ब्रश भी नहीं लेके जाते, टूथपेस्ट ही ले लोगे, दांत से घिसोगे, लेके जाते हो वहां पर इतना भारी? अगर आपको चढ़ाई करनी हो, नहीं लेके जाते। तो ऐसा ही है माय डियर्स कि लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं, एक उनका जो मतलब होता है ना, एक घेरा बना लेते हैं, बट वो घेरे से आपको अकेले को जाना है, उनको पीछे छोड़ना है, उनको हल्का करना है, अपने माइंड को हल्का करना है,
खुद को ऊपर जो लादा हुआ बोझ है ना उसको छोड़ना है, वो निगेटिविटी को छोड़ना है और वो पॉजिटिविटी को लेके, एक स्मॉल सी पॉजिटिविटी लेके आपको आपके सक्सेस तक पहुंचना है। वैष्णव देवी देखा ही होगा आपने कि बहुत सारा सामान आप खुद के साथ लेके जाते हो पर आगे जाने के लिए छोटा ही सामान लेके जाते हैं। तो ऐसा ही है कि ये रास्ते में अगर जाना हो तो बहुत से ऐसे लोग आएंगे, बहुत से ऐसी निगेटिव थिंग्स आएगी, बहुत सी ऐसी चीजें आएगी जो आपको पीछे खींचेगी, पर उनको पीछे जाने देना है, खुद को पीछे जाने नहीं देना है। अगर खुद को पीछे जाने दिया ना तो वो चढ़ाई से भी आप फिसल जाओगे और जिंदगी में आगे नहीं जाओगे। तो अगर आप फिसल गए ना आगे जाने का चांस नहीं है, क्योंकि चोट भी बहुत लगेगी और वो चोट सुधारने के लिए बहुत टाइम लगता है। अगर वो चोट खानी ही नहीं हो तो उनको छोड़ दीजिए, वो लोगों को छोड़ दीजिए जो आपको पीछे खींच रहे हैं। खुद को पकड़िए, खुद के मन को राह दिखाइए कि मुझे चोट नहीं खानी है, मुझे लाइफ में सक्सेस तक पहुंचना है, वहां तक मुझे पहुंचना है जो राह, जो चाह मेरी, जो जिद है मेरी, वहां तक मुझे पहुंचना है। खुद को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दीजिए, वो बोझा मत लादिए, निगेटिविटी का बोझा मत लादिए खुद के ऊपर। पॉजिटिवनेस की चिंगारी लेके जाओ और वो चिंगारी को अपने सक्सेस तक इतना बढ़ाओ कि आज वो निगेटिव पीपल आपको आके बोले यार सच में तूने हमें इग्नोर किया बट तूने अपने सक्सेस को हासिल किया। हमें भी तेरे से सीख मिली कि तुम्हें सक्सेस तक पहुंचने के लिए इग्नोर करना चाहिए। लोगों ने आके आपको बोलना चाहिए कि यार सच में तूने बहुत अच्छी बात सिखाई है कि इग्नोर करे लाइफ में। तो यही होता है कि अगर आपको आपके लाइफ में चोट नहीं खानी हो ना और वो दर्द नहीं सहना हो तो पॉजिटिविटी को खुद में लीजिए, इग्नोर कीजिए वो बातों को, इग्नोर कीजिए वो थिंग्स को, इग्नोर कीजिए पीपल्स को, इग्नोर कीजिए रिलेटिव को, इग्नोर कीजिए वो पीपल को कि जो आपको पॉजिटिव निगेटिविटी दे रहे हैं। जो चीज आपको लगती है कि मुझे मेरे सक्सेस तक पहुंचने के लिए एक बोलते हैं ना बाधा ला रही है, वो चीज को छोड़ दीजिए। जो आपको आपके सक्सेस तक पहुंचने के लिए आपके बीच में आ रही है छोड़ दीजिए, इग्नोर मारिए। बस यही सोचिए मुझे मेरे सक्सेस तक पहुंचना है, मुझे मेरा राह दिख रहा है, मुझे मेरा रास्ता दिख रहा है, मुझे वहां तक पहुंचना है। वही आपके माइंड में रखिए, तभी आप वहां तक पहुंच पाओगे। लाइफ में आपने देखा होगा कि बहुत सारे पीपल्स हैं और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उनका सक्सेस हासिल किया है। आज हमारे सामने एक गुजरात की, मैंने कल ही एक वीडियो देखा इंस्टा पे कि एक 65 ईयर की अम्मा है जो ऑल ओवर फॉरेन में गौरी करता है। गौरी हमारे मराठी भाषा में गौरी बोलते हैं, वो वेस्ट ऑफ काउ एंड बफेलोज, वो पता है उसे पुण्य माना जाता है, तो उसी ने वो पुण्य को धंधा बनाया। लोग बोल रहे थे कि तू गौरी बेच रही है, अरे ये क्या धंधा है, बट आज उसने वो गौरी को पूरे ऑल ओवर फॉरेन में बेच रही है, वो ट्रांसफर करती है वो, क्योंकि आज उसे पॉजिटिव माना जाता है। तो उसके पीछे भी लोग आए हैं बताने वाले, बट आज उसका करोड़ों का बिजनेस है बस वो गौरी का। आज उसकी चेन है, तो उसने वो नेगेटिव पीपल को छोड़ा। वो बोल रहे थे कि ये धंधा तो अशुभ है, इसे क्या करेंगे, इसको तो हमारे भारत में पुण्य माना जाता है, ये तो कहीं पे भी मिल जाती है। बट वो कहीं पे भी मिलने वाली चीज फॉरेन में नहीं मिलती है। उसी ने उसका स्रोत बनाया कि वो फॉरेन में नहीं मिलती है पर मैं पैसा कमाना चाहती हूँ तो उसको मैं फॉरेन में अवेलेबल करूंगी। तो आज उसका धंधा फॉरेन में चलता है, बस एक ही बात से कि वो हमारे भारत में कहीं पे भी मिलती है और फॉरेन में कहीं पे भी नहीं मिलती है। अगर मैंने वो चीज फॉरेन में दी तो मेरा धंधा बढ़ेगा और मैं पैसे कमा सकती हूँ। तो लोगों ने उसे बोला था वो नेगेटिविटी लाई थी, उसने वो नेगेटिविटी को छोड़ा, खुद का बिजनेस बढ़ाया और आज भारत की अनवांटेड चीज इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है फॉरेन में, जिसका नाम है
गौरी जो आपको रास्ते पे दिखी मिलेगी, गांव में दिखी मिलेगी, उसने उसको धंधा बनाया एक ही कारण से कि मैं कर सकती हूँ, मुझे करना है, मुझे वहां तक पहुंचना है। लोग चाहे कुछ भी बोले, लोग चाहे कुछ भी कहे, खुद तो वो आगे नहीं जा रहे हैं और मुझे भी नहीं जाने देंगे। इसीलिए उसने वो लोगों को इग्नोर मारा कि बोलने दो, कुछ भी बोले, मैं नहीं सुनूंगी। आपने गांधी जी के 3 बंदर देखे? 3 बंदर देखे? बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो। बुरा तो हम बोलते ही है, बोलना वो तो जाने ही दो, बुरा तो हम देखते भी है। बट एक बात इस पे से सीख लो, गांधी जी के 3 बंदर में से एक बात सीख लो, बुरा कभी मत सुनो। मतलब निगेटिविटी को मत सुनो, पॉजिटिविटी को सुनो। वही पॉजिटिविटी आपको आगे ले जाएगी। उसी पे से एक एग्जांपल मुझे याद आता है कि आपने हमारे सर को देखा है, वो यहाँ तक कैसे पहुंचे? पता है, उनके लाइफ में बहुत से ऐसे लोग आए जो उन्हें पीछे खींचना चाहते थे, जो उन्हें 0 तक लाना चाहते थे, तो उन्होंने वो नहीं देखा, उन्होंने उनका राह देखा, उन्होंने उनका सक्सेस देखा कि मुझे मेरी कंपनी को आज आगे बढ़ाना है। तो उन्होंने नेगेटिव थॉट्स को छोड़ दिया, नेगेटिव पीपल्स को छोड़ दिया और आज खुद अकेले खड़े रहे कि मुझे वहां तक पहुंचना है, मुझे वो सक्सेस तक पहुंचना है, मुझे मेरा सक्सेस दिख रहा है, मुझे मेरी डेस्टिनी दिख रही है, मुझे वहां तक पहुंचना है, तो मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं अकेला खुद को ले जाऊंगा। अरे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बारिश का मौसम था, बारिश के मौसम में सर ने एक कंपनी ज्वाइन की थी, आयरोम नाम की कंपनी थी, वो कंपनी ज्वाइन की थी। बारिश का मौसम था और बारिश के मौसम में उसी दिन गणपति बिठाना था, तो वही दिन उस दिन गणपति बिठाना था और सर के घर में सर ही गणपति बिठाते। तो मैंने खुद के आंखों से देखा, मेरे पापा के साथ में गया था, रात के 8:30 बजे बारिश चालू थी और घर पे गणपति बिठाना था, फिर भी सर फील्ड पे थे। घर से फोन आ रहे थे कि गणपति बिठाना है, फिर भी सर फील्ड पे थे। बारिश चालू थी, ऊपर से देखने वाला मैं ही हूं। एक रिस्पेक्ट मन से आई कि लोग चाहे कुछ भी कहे, मुझे मेरे ड्रीम तक पहुंचना है ना, तो बारिश मैटर नहीं करती या अदर फेस्टिवल मैटर करता है। मुझे मेरे सक्सेस तक पहुंचना है, मुझे मेरे डेस्टिनी तक पहुंचना है। फिर भी सर ने उस दिन, मैं सर से एक बात सीखा कि कुछ भी हो जाए, बारिश आए, कुछ भी हो जाए, पर अपने सक्सेस को पाना है ना, तो कुछ देखना नहीं पड़ता है, देखना पड़ता है तो अपना सक्सेस। फिर भी वो बारिश चालू थी, वो बारिश में बिन रेनकोट के वो घर पे, कैसा लगा देखने वाला मैं, मुझे भी बहुत बुरा लगा। घर पे गणपति बिठाना था, फिर भी सर आज उस टाइम में सेल क्लोज करने में लगे। यही होती है चाहत अपने ड्रीम से, यही होता है प्यार अपने ड्रीम से। कौन कौन करता है यहाँ पर अपने ड्रीम से प्यार? कौन करता है बताओ? अरे बताओ, करते होगे ना तुम अपने ड्रीम से प्यार करते हो? नहीं करते? नहीं करते? अरे भाई बताओ यार, आपका ड्रीम है, करते हो आप आपके ड्रीम से प्यार? करते हो कि नहीं करते हो? आवाज ऐसी, ड्रीम है वो आपको पाना है, वो ड्रीम को अगर पाओगे ना, वही आपको सब चीजें ला के देगा। तो करते हो आप आपके ड्रीम से प्यार? करते हो? इग्नोर कीजिए वो पीपल को जो आपको पीछे खींच रहे हैं। आपको ऊंची उड़ान लेनी है तो खुद को हल्का कीजिए। अगर आप आज खुद को हल्का करोगे, वो नेगेटिवनेस को छोड़ दोगे, तो ऐसी उड़ान लोगे, वो सक्सेस तक आप पहुंचोगे जो आपको चाहिए था, जो आपको मांगता था, जो आपका ड्रीम था कि एक दिन मैंने मेरे सक्सेस को छूना था, और वो आप
वहां तक आप पहुंचोगे। बस एक बार खुद को हल्का कर दीजिए, वो नेगेटिवनेस, वो नेगेटिव पीपल को छोड़ लीजिए। फिर देखना कि आपने देखा है कि एरोप्लेन भी उड़ता है तो एक बार वो जो वहां तक पहुंचता है तो नीचे नहीं आता है। जब उसकी डेस्टिनेशन फिक्स हो जाती है कि अगर आज मुझे चेन्नई से मुंबई जाना है तो उसने चेन्नई से उड़ान ली तो वो डायरेक्ट मुंबई में आके ही टेक ऑफ लेगा। तो यही है, खुद को हल्का कर दीजिए। जब भी आप वहां तक पहुंच पाओगे, आपके ड्रीम तक टेक ऑफ करोगे। एक बार डेस्टिनी फिक्स कर लीजिए और एक बार खुद को पॉजिटिवनेस डालिए, खुद को पॉजिटिव कीजिए। मुझे वहां तक पहुंचना है, मुझे वो चीज को पाना है, मुझे मेरे ड्रीम को पाना है, मुझे सक्सेस तक पहुंचना है। बस आपके माइंड को तो बताइए कि मुझे पहुंचना है, मुझे वहां तक पाना है, मुझे मेरे सक्सेस को पाना है। तो आपका माइंड आपको इंस्ट्रक्शन देगा, बस आपको फॉलो करना पड़ेगा। कि ना मुझे तो लोगों के बारे में सोचना है, ना मुझे किसी के बारे में सोचना। मुझे सोचना है तो बस मेरे ड्रीम के बारे में, मुझे सोचना है तो बस मेरे सक्सेस के बारे में, मुझे सोचना है तो मेरे करियर के बारे में, मुझे सोचना है जो मेरी चाहत है, जो मेरा प्यार है, मेरा ड्रीम है, उसी के बारे में। वही आपके माइंड को खिलाइए, वही अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दीजिए। जब आप आपके माइंड को इंस्ट्रक्शन दोगे ना तो तभी आप वहां तक पहुंच पाओगे। जब तक आप आपके माइंड को इंस्ट्रक्शन नहीं दोगे कि मुझे वो लोगों को इग्नोर करना है, जब तक आप इग्नोर नहीं करोगे, उनके बारे में ही सोचते रहोगे और आप पीछे आओगे और पीछे आके चोट खाओगे। और वो चोट खा के ऐसी चोट, ऐसी जख्म हो जाती है ना जिसको सुधरने में भी बहुत दिन। तो अगर आपको वो ठेस खानी हो ना, ठेस मत, क्योंकि ठेस भी बहुत जोर की लगती है और दर्द भी बहुत होता है। तो अगर वो दर्द को नहीं पाना हो ना तो वो लोगों को छोड़ दो और एक सही राह को चुनो, एक सही डेस्टिनी को चुनो कि मुझे वहां तक पहुंचना। किसी शायर ने भी बहुत खूब कहा है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जब मौत तुझको आवाज देगी, एक ना एक दिन तुझे जाना पड़ेगा। मतलब है कि जिंदगी एक किराए का घर है, उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। पर अगर मौत भी आवाज देगी तो वो भी हमें पाना पड़ेगा। पर उसके बीच में आता है, वो आता है डेडिकेशन, वो आता है वर्क, वो आता है काम जो आपको आपके सक्सेस तक पहुंचाएगी। वो भी आपको करना है, क्योंकि छोड़ना तो हर एक को पड़ता है, पर सक्सेस भी आपको चुनना पड़ेगा। तो ऐसा ही है कि जिंदगी भी एक किराए का घर है, वो छोड़ना पड़ेगा। अगर वो छोड़ दिया तो जब भी आप आपका खुद का घर ले पाओगे, खुद के सक्सेस तक पहुंच पाओगे, आपके ड्रीम तक पहुंच पाओगे। तो यही होती है चाहत, यही होता है प्यार अपने ड्रीम से। इग्नोर मारिए वो लोगों को जो आपको वहां तक नहीं पहुंचने दे रहे, जो आपको सक्सेस तक नहीं पहुंचने दे रहे। और आज के सेशन से भी मुझे यही बताना था। पता नहीं आपने क्या लिया, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता आपने क्या सीखा होगा, बट एक बात ये लेके जाओ और एक बात आपके मन में रख लो कि मुझे लोगों को इग्नोर करना है। जो निगेटिव थॉट्स है उसको इग्नोर करना है। अगर मैंने उसको इग्नोर कर लिया ना तो मैं अपने सक्सेस तक पहुंचूंगा, मैं अपने ड्रीम तक पहुंचूंगा जो मुझे चाहिए। तो इग्नोर मारिए वो लोगों को, इग्नोर कीजिए, तभी आप आगे जा पाओगे। यही बात कि अगर आपको ऊंचा उड़ना हो, ऊंचा उड़ना हो तो नेगेटिव लोगों को छोड़ दीजिए, नेगेटिव पीपल्स को छोड़ दीजिए, अवॉइड कीजिए, इग्नोर कीजिए, उनका ख्याल दिमाग में मत लाइए, तभी आप आगे जा पाओगे। तो यही मुझे आपको आज के सेशन पे से सिखाना था कि इग्नोर कीजिए वो लोगों को, क्योंकि वो कभी आपको आगे नहीं जाने देते। आगे जाना है